जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी TRE 3 और रेलवे के लिए डेली 100 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन प्लस इसका डिस्कशन होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसने लिखा था? तो ऑप्शन ई, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में। वहीं अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव और जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और प्लिनी का कौन सा पुस्तक है? नेचुरल हिस्ट्री किसका है? प्लिनी का है। और इतिहास को 3 भागों में सबसे पहले किसने बांटा था? हाँ, क्रिस्टोफस सेलिरियस ने बांटा था 3 भागों में। और इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उदात्तरी कहते हैं। वहीं ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवायु और अर्थववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। उसमें लिखते जाइए, थोड़ा सा लिखते जाइएगा तो ना। सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो देखिए आया था कौन कौन? निर्याकस आया था, अनेसी क्रटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, लेकिन टेसियस नहीं आया था। ये टेसियस कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। वहीं बात करें भूगोल का जनक, हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। और वही व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है एरेटोस्थनीज, वो व्यवस्थित भूगोल का जनक है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? हाँ, पोलिडोनियम जो है भौतिक भूगोल का जनक हो गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी जो है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। वहीं बात करें देवयानी क्या है? आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है। वहीं निहारिका क्या है? तारों का जन्म कहाँ से होता है? निहारिका से ही होता है। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला शीतल और चमकीली तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे कम घनत्व है शनि का, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का, 5.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। वहीं बात करें बृहस्पति का, तब परिभ्रमण काल जो है सबसे कम किसका है? तब बृहस्पति का 9 घंटा 56 मिनट, लगभग 10 घंटा मान सकते हैं। और वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। अब पीला ग्रह भी बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। चलिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखिए ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी जो है आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं तैत्तिरीय शतपथ यजुर्वेद का हो गया, तैत्तिरीय और शतपथ। वहीं आपका पंचविश किसका है? सामवेद का। सामवेद का हो गया पंचविश। अर्थववेद का क्या है? गोपथ। अर्थववेद का गोपथ। देखिए नकाशीदार ईंट का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नकाशीदार ईंट और जूता हुआ खेत दोनों कालीबंगा से, जो कहाँ है? राजस्थान में है। और लोथल से क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाना लोथल और चंदुद्रो से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। पूरे विश्व में अब हो गया, नहीं अब जो है ना राखीगढ़ी, नवीनतम खोज के अनुसार राखीगढ़ी विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हो गया है। अच्छा हाँ, राखीगढ़ी हरियाणा में है और इसका खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। कौन सा नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के किनारे, घग्घर। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? हाँ, स्ट्रेंजर लॉरेंस को माना जाता है अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक। वहीं बात करें लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन, इसको गोली दोनों को कौन मारा था? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने। और हल्ला बोल का नारा कौन दिया था? मंगल पांडे ने ही दिया था बैरकपुर से। चलिए और स्ट्रेंजर लॉरेंस हो गया। अपील कमीशन देखिए पूछता है, अपील कमीशन किससे संबंधित है? तो हाँ, 1857 के बाद सेना को पुनः गठित करने के लिए अपील कमीशन आया था। हाँ, जबरा पहाड़िया किसका वास्तविक नाम है? तो जबरा पहाड़िया जो है तिलका मांझी का वास्तविक नाम है। इनको किस पेड़ से लटका के फांसी दिया गया था? बरगद के पेड़ से, भागलपुर में। हाँ ठीक है, हाँ तिलका चौक अभी है वर्तमान में। और नाना साहब का क्या नाम था? धुंधु पंत था। तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। विवेकानंद का नरेंद्र नाथ। हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त जो है विवेकानंद का था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। वहीं आउटरम और टेलर ने क्या कहा था? हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र। कौन कहा था? आउटरम और टेलर। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, तो सिले और लॉरेंस। पूर्णतः सिपाही से विद्रोह से याद रखिएगा, सिले और लॉरेंस। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, हाँ LER रीज ने कहा था। और BED सावरकर क्या कहा था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है।
निजी व्यापार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था किस अधिनियम द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा। 1781 में क्या हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। वहीं 1784 में क्या हुआ था? दोहरा प्रशासन का प्रारंभ जो है कौन सा अधिनियम द्वारा? हाँ, 1784 के अधिनियम द्वारा। कर्मचारियों को वेतनादि को भारतीय राजस्व से दिया जाना यह कब कौन सा अधिनियम द्वारा प्रारंभ हुआ? हाँ, भारतीय शासन अधिनियम 1793 के द्वारा। ठीक है। और वहीं 1784 में क्या हुआ था? दोहरा प्रशासन का प्रारंभ। 1813 में क्या हुआ था? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। और वहीं 1781 में क्या हुआ था? 1781 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना हुआ था। एक एटो बराबर कितना होता है? हाँ, 1784 में हुआ है। अच्छा नहीं, 84 में हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784। हाँ, 1784। चलिए, उसके बाद है एक एटो बराबर कितना होता है? एक एटो बराबर 10 का पावर माइनस 18। 10 का पावर माइनस 21 जो है किस क्या कहते हैं इसको? जेप्टो। और 10 का पावर माइनस 12 बराबर पिको। और 10 का पावर माइनस 24 बराबर हाँ योक्टो। हाँ, राष्ट्रीय बीज बैंक का स्थापना जो है कब हुआ था? 1963 में। 1963 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और वही 1996 जो है ये किसका स्थापना हुआ था? जीन बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 1996 में इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? 1936 में। कौन किया था? सहजानंद सरस्वती ने। हाँ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ था। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? IG पटेल। अनुपम झील और तेलहर कुंड कहाँ स्थित है? अनुपम झील और तेलहर कुंड दोनों कैमूर में है। अब बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खुल रहा है? कैमूर में ही खुल रहा है। ठीक है। सासाराम में 2 कुंड है, एक मांझर कुंड और धुआं कुंड। दोनों कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है। गया को क्या कहा जाता है? मोक्ष की धरती किसे कहा जाता है? गया को कहा जाता है। गरीबों का वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोटी बेकर को गरीबों का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वहीं बाबा आमटे ने क्या किया था? आनंद वन का संस्थापक कौन है? बाबा आमटे हैं। भागलपुर झंडा कांड कब हुआ था? 1922 में भागलपुर झंडा कांड हुआ था। और 1856 में क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह जो है कब हुआ था? 1856 में। और 1942 में 11 अगस्त 1942 को ये पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को। 1936 में तो भारतीय अखिल किसान सभा का स्थापना हुआ था। चिराओबा चंद्र मिशन कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है। असम में बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? जितना भी बिहू बोले सिर्फ कहाँ? असम। लेकिन एक बिहू हाँ नहीं, कू बिहू जो है ना अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जितना बिहू है असम का। सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। H3N8 बर्ड फ्लू किस देश में आया था? चीन में आया था सबसे पहले। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट हो गया। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का हो गया। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का हो गया। उदय भूमि किसका है? KR नारायण, जो ये क्या बने थे? क्या थे? राष्ट्रपति थे। पहला दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण। गुरु जी किसे कहा जाता है? गुरु जी देखिए MS गोवलकर को कहा जाता है। लेकिन गुरुदेव बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। अब भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? BS नायपॉल। इन्हें 1971 में मान बुकर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? BS नायपॉल। 1971 में मान बुकर पुरस्कार मिला था। अरुंधति राय का पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किरण देसाई का कौन सा है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई का है। अरविंद अड़िगा का व्हाइट टाइगर किसका है? अरविंद अड़िगा का। इस सभी को इस पुस्तक के लिए जो है मान बुकर पुरस्कार मिला है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था? 1901 में किया था। और वहीं 1921 में विश्व भारती की स्थापना 1901 में। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। जलाल किसका था? अकबर का। जलाल अकबर का था। अली गुरसाब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। और बहाउद्दीन किसका था? बलबन का। बहाउद्दीन बलबन का था। भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन बने थे?
आर वेंकटरमन, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले आर वेंकटरमन। लेकिन सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा राष्ट्रपति जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं? ज्ञानी जेल सिंह। और पहला दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण। एन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात। मांडवी नदी पे दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी गोवा में है। और चंबल पे कौन सा? पुनासा जलप्रपात कहाँ है? किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। पुलिकट झील को जल की प्राप्ति किस नदी से होता है? अरानी, कालांजी, स्वर्णमुखी, तीनों से पुलिकट झील को जल की प्राप्ति होती है। वहीं पुलिकट झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन ज़्यादा भाग आंध्र प्रदेश 84% भाग और तमिलनाडु में 16% भाग। देखिए एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में है? देखिए एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में, लेकिन एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, लेकिन एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? तो श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवा को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नार्वेस्टर कहते हैं। वहीं काल बैसाखी कहाँ कहते हैं? बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा। काल बैसाखी हो गया बंगाल में। आम्र वर्षा केरल में। चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कर्नाटक में कहते हैं। भारत को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया? 8 में। लेकिन मुख्य रूप से कितना जलवायु है? 4 गो है। 4 गो मौसम है। हाँ, मिट्टी भी जो है 8 है, लेकिन मेन रूप से 4 है। हाँ, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता और फास्फोरस की कमी जो है किस मिट्टी में मिलती है? तो काली मिट्टी में मिलती है। और यह जो है कितना प्रतिशत भारत में है? लगभग 15%। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 40% के आसपास। हाँ, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया में। ठीक है। और पूछता है कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और सेल के टूटने से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अम्लीय मिट्टी कौन सा होता है? हाँ, लाल मिट्टी जो है कैसा होता है? अम्लीय होता है। सेलों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? 21.7%। अकेले भारत पूरे विश्व का 100% का 21.7% उत्पादन भारत करता है। लेकिन भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पे चावल की खेती होता है? तो 47% पे, याद रखिए। वही गेहूँ जो है पूरे विश्व का कितना परसेंट गेहूँ भारत अकेले उत्पादन करता है? 12%। 14% क्षेत्रफल पे बोया जाता है, लेकिन 12% उत्पादन पूरे विश्व का भारत करता है। देखिए झूम कृषि का स्थानीय नाम देखिए। रोका कहाँ कहते हैं? ब्राज़ील में। मिल्पा ब्राज़ील में। लदांग हाँ, मिल्पा जो हो जाएगा मेक्सिको। ठीक है, इसको मेक्सिको कर लीजिए। अगर बेस्ट ऑप्शन है देखिएगा तो मेक्सिको हो जाएगा। मिल्पा कहाँ हो गया? मेक्सिको। लदांग मलेशिया हो गया। लदांग मलेशिया। बिगरा उड़ीसा। ब्रिगरा उड़ीसा। वार्ले राजस्थान। वार्ले कहाँ? राजस्थान में कहते हैं। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर से संबंधित है। और केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन एकमात्र जम्मू कश्मीर में होता है। और कौन सी मिट्टी में होती है? हाँ, करेवा मिट्टी में होता है। करेवा मिट्टी में। ठीक है। अब बादामी जो है क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से। अंडा से कौन सा क्रांति? रजत क्रांति हो गया। और जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। हाँ, गोल्डन फाइबर। हाँ, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, फिर बिहार। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1980 में तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए, सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा है? अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा है। और कहवा कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। हाँ, और उसके बाद मोचा कहवा कहाँ मिलता है? यमन में। अब मोचा तूफान का नामकरण भी कौन किया है? यमन ही किया है। ग्वार गोंद एवं मसाला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? देखिए ग्वार गोंद में सबसे ज़्यादा राजस्थान। ग्वार गोंद में राजस्थान। और मसाला उत्पादन में अभी कौन हो गया आगे? मध्य प्रदेश आगे हो गया है। लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? अरहर या तूर, उसी को कहते हैं। अरहर या तूर। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है। कानपुर में किसका मुख्यालय है? नहीं, चमड़ा का तो चेन्नई है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। हाँ, चमड़ा चेन्नई है। कानपुर में चमड़ा का अधिक उत्पादन होता है, लेकिन आपका मुख्यालय कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। चीनी, हाँ चीनी ऐसे देखिए, चीनी सबसे ज़्यादा अभी महाराष्ट्र हो गया आगे। कानपुर में चीनी का फैक्ट्री है। हाँ, महाराष्ट्र अब आगे हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, कोटायम की दादी देखिए, कोटायम की दादी किसको कहते हैं? मलयाला को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ? 1929 में। लेकिन वही बोलता है भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थापना कब हुआ? तो 1905 में, करजन के समय में। वही भारतीय कृषि अनुसंधान जो है पूसा दिल्ली कब चला गया? 1936 में जो है पूसा दिल्ली में चला गया। सबसे पहले समस्तीपुर में स्थापना हुआ था 1905, पूसा के नाम से, पूसा जगह में हुआ था। हाँ चलिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था, 83 में। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 0% है। वहीं लेकिन वन बोलेगा कितना परसेंट है लक्षद्वीप में? तो 86%। चलिए, और भारत में जो है कितना परसेंट आदर्श माना जाता है वन? कितना परसेंट कम से कम होना चाहिए? 33% होना चाहिए। अब भारत में है कितना परसेंट वन? 24.62। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 15 में धर्म नस्ल जाति क्या आधार पर भेदभाव नहीं करना है, वो अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में है। कुछ दशा में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये 49 में है। काम के न्याय संगत और मनोउचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में है। स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 का घ में, हाँ 4 में बोलिए चाहे घ बोलिए। भारत सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद के बारे में चर्चा, अनुच्छेद 79 है। और अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद की अवधि, अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 157 में क्या है? राज्यपाल के लिए योग्यता, अनुच्छेद 157 में। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 113 का 3 में है। अनुच्छेद 113 का 3 में। विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है? देखिए, विधान परिषद की संरचना है अनुच्छेद 171 में, लेकिन विधान परिषद की स्थापना या विघटन वो कितना में है? अनुच्छेद 169 में है। हाँ, वहीं अनुच्छेद 170 में क्या है? हाँ, विधानसभा में जो है ना सीट जो है 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगा, यह बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में है। चलिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में है। वहीं अनुच्छेद 93 में लोकसभा का सभापति और मतलब स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अनुच्छेद कितना में है? 93 में है। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 235 में है। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 239 में क्या है? राज्यसभा सिफारिश करेगी। हाँ, नहीं, केंद्र शासित प्रदेश का जो है ना प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, यह अनुच्छेद 239 में है। हाँ, 239। विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248 में है। 252 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य बोलेगा कि मेरे लिए आप कानून बना दीजिए, तो संसद कानून बना देगी, अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 253 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए जो है संसद कानून बना सकता है, यह राज्य सूची के विषय में। यह कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 253 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। लेकिन धन विधेयक का परिभाषा बोलेगा तो 109 में है। और संयुक्त अधिवेशन कितना में है? अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? देखिए, राज्य के लिए यहाँ बात हो रहा है, राज्य के लिए, तो अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 199 में मतलब केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है। इसलिए भारत का संविधान क्या हो जाता है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ये भी पूछता है कि भारत का संविधान क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि संसद के लिए केंद्र के लिए अलग अनुच्छेद है और राज्य के लिए अलग है। चलिए, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है? विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 46 में SC ST या दुर्बल वर्गों का उन्नति का बात है, कितना में? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या है? हाँ, पोषाहार स्थल को बढ़ाना, अनुच्छेद 47 में। शराब उराब कितना, कौन सा अनुच्छेद में? 47 में। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 117 में है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? देखिए, उच्च न्यायालय का गठन का बात है तो अनुच्छेद 216 में है। लेकिन देखिए, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 215 में क्या है?
हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह 215 में है। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 215 में है। और 231 में क्या है? अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट हो सकता है, यह अनुच्छेद 231 में है। विद्युत पर कर से छूट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 287 में है। और अनुच्छेद 275 में क्या है? कल क्वेश्चन था। हाँ, केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देती है, अनुच्छेद 275 में है। और अनुच्छेद 292 में क्या है? भारत सरकार उधार लेती है, कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 292 के द्वारा। और राज्य द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 293 में है। खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बरसाती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं बात करें बेकेलाइट और आपका मेलामाइन, ये पूछता है कैसा प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है। हाँ, अब पूछता है बेकेलाइट किसका मिश्रण है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण हो गया बेकेलाइट। और प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है? तो लाह, प्राकृतिक प्लास्टिक लाह को कहते हैं। और लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची के नामकुम में है। नामकुम में। अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी प्लास्टिक कोटिंग किया जाता है? तो मेलामाइन का कोटिंग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में पेट्रोल का हिमीभवन को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकोल मिलाया जाता है। अब मेलामाइन जो है ऑप्शन बी में, यह किसका एस्क है? जिंक का। मेलामाइन जिंक का एस्क है। केलामाइन जिंक का है। मेलामाइन भी तो मेलामाइन जिंक का है। चलिए, रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? थाइकोल रबल का प्रयोग किया जाता है। वहीं बेंजीन का खोज कौन किया है? माइकल फैराडे ने। कब किया था? 1825 में। ऑयल और विट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल और विट्रोल H2SO4 को कहा जाता है। अम्लराज किसे कहा जाता है? हाँ, H2SO4 को कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। और खनिज अम्ल किसे कहा जाता है? या म्यूरेटिक अम्ल भी HCl को कहा जाता है। हाँ, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग। फिर घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल ही पाया जाता है। बिच्छू चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तब हाँ, मेथनोइक बोलिए चाहे फॉर्मिक, दोनों हो गया, मेथनोइक या फॉर्मिक। वहीं लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में पाया जाता है। और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो है किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। हाँ, फ्लोरीन याद रखिएगा। वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसका होता है? क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का। और 3 को लेता है फ्लोरीन का, सबसे ज़्यादा सक्रियता भी है, ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, तीनों है, सही बात है। हाँ, फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन के बारे में। और एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। और कौन सा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होता है? हाँ, ये देखिए, सभी धातु में धात्विक चमक होता है, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है। चलिए, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। वहीं निम्न किसका होता है? निष्क्रिय गैस का। किस हाँ वर्ग का जो है गलनांक जो है निम्नतम होता है? तो निष्क्रिय गैस का। चलिए, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है किसका? कौन सा वर्ग का? वर्ग 7A का। वर्ग 7A तो वही आता है, कौन आएगा? फ्लोरीन वाला। हाँ, हेलोजन ग्रुप जिसको कहते हैं। चलिए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह आचरण कौन नहीं करता है? देखिए, करता है कौन कौन? H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों करता है। और HNO2 ये करता है। हाँ, ये भी करता है। इसका क्या नाम हो गया? नाइट्रस अम्ल। लेकिन कौन नहीं करता है? तो H2SO4 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह आचरण नहीं करता है। 5 नंबर हो जाएगा। क्या बोले? हाँ हाँ, H2SO4 नहीं है। ठीक, 80 का 5। चलिए, उसके बाद है 5 होगा। और उसके बाद है सिरका का pH मान कितना होता है? सिरका का 2.4। 2.2 किसका होता है? नींबू का। शराब का कितना होता है? 2.8 होता है। का प्रयोग जीवाश्म का आयु का पता लगाने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का आयु का पता लगाने में किसका? यूरेनियम
हाँ, यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब आया था? 1978 में आया था। वहीं 1975 में कछुआ और गेंडा कब आया था? 1987 में। हंगुल 1970 में, और हाथी 1992 में आया था हाथी, और टाइगर 1973 में आया था। क्या बोले? 70 हंगुल। हाँ, चलिए, हाथी 92, 1992। सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघों के लिए नंदनकानन, जो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। नंदनकानन उड़ीसा में है। लेकिन पूछेगा सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? एमपी तो राज हो गया, ठीक ना, लेकिन किस टाइगर रिजर्व में? नहीं, बांधवगढ़ में सबसे अधिक टाइगर पाया जाता है। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो श्रीशैलम, हाँ, श्रीशैलम नागार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में। अदाची ग्राम में क्या पाया जाता है? कस्तूरी मृग पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। चलिए, अब बोर क्या है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? बोर, जो महाराष्ट्र में है। भारत में कुल कितने पक्षी अभयारण्य है? 72 पक्षी अभयारण्य है। और 33 क्या है? हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व कितना है? 33। 33वां कौन बना है? उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व 33वां बना है। 566 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य 566 है। और 54 क्या है? टाइगर रिजर्व। अब 55 मतलब गोवा को बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है कि 55वां बनाइए, लेकिन अभी तक हाँ, रानी दुर्गावती है 54। और 106 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 106। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 113 में है। अनुच्छेद 77 में क्या था? अनुच्छेद 77 में कोई भी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होगा, यह अनुच्छेद 77 में है। हाँ, अनुच्छेद 97 में क्या है? अनुच्छेद 97 में है कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो उसको उपराष्ट्रपति का जो है कोई चीज़ नहीं मिलेगा, वेतन पावर कुछ नहीं मिलेगा। मतलब राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में उसको कुछ नहीं मिलेगा, सब राष्ट्रपति का वेतन और अन्य सुविधा मिलेगा। हाँ, दोनों लाभ नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 92 में क्या है? जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प पारित हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, वो अनुच्छेद। तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वही पूछेगा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? तो वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। चलिए, लेकिन कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बास्केटबॉल से संबंधित कप कौन सा है? नेहरू कप बास्केटबॉल से। लेकिन नेहरू ट्रॉफी बोलेगा तो हॉकी से। फेडरेशन कप किससे है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से। एजार कप, पोलो कप, राधा मोहन कप, ये सब किस खेल से संबंधित? पोलो से संबंधित है। चलिए, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रीति सेन गुप्ता, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली महिला और पहली भारतीय महिला। और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रीना कौशल धर्मसक्टू। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले विश्व की पहली महिला कौन है? तो फ्रांसिस फिप्स। और वहीं दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कैरोलिन मिकलसन। अब बुला चौधरी क्या थी? 7 समुद्र पार करने वाली बुला चौधरी, हाँ, पहली महिला। हनीमून लेक के नाम से किसे जाना जाता है? टिटीकाका झील को। और टिटीकाका झील कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पे है। और मैनिटू झील का है? मैनिटू झील के अंदर झील कौन सा है? मैनिटू झील कनाडा में है। सबसे गहरा झील कौन है विश्व का? बेकाल झील, जो कहाँ है? रूस में है। सबसे मीठे पानी की झील विश्व में सुपीरियर हो गया, जो कहाँ है? अमेरिका में है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। देखिए, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग या दिव्यांग दिवस, 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हाँ, दरोगा में पूछा था। 3 दिसंबर को भी था। अच्छा, ठीक है, उसी के लिए ठीक। उसके बाद है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस है? नौसेना दिवस। वहीं 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा और मैत्री दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को है। और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा और मैत्री दिवस। 11 दिसंबर को पर्वत दिवस। पर्वत दिवस कब है? 11 दिसंबर। लेकिन माउंट एवरेस्ट दिवस कब है? 29 मई को। चलिए, उसके बाद है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर को। लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। स्टार्च को घुलनशील शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? एमाइलेज करता है, एमाइलेज। वहीं ट्रिप्सिन क्या करता है?
प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में कौन चेंज करता है? ट्रिप्सिन करता है, ट्रिप्सिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? तो पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया, एनीमिया होगा। वहीं इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसेमिया होगा इंसुलिन की अधिकता से। केराटोसिस नामक रोग किसकी अधिकता से? आर्सेनिक की अधिकता से केराटोसिस नामक रोग होता है। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब किया था? 26 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक जो क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जिसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था? भारतीय संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा, लेकिन किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन इसको हिंदी में लिखने का काम कौन किया? बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद ने संविधान को हिंदी में लिखने का काम किया। वहीं दीनानाथ भार्गव क्या किए थे? संविधान पे जो अशोक स्तंभ जो बना हुआ है उसका डिजाइन कौन किए थे? दीनानाथ भार्गव ने। और संविधान सभा के हर पेज में जो है डिजाइन किया हुआ है वो जो है सजाया है किसने? नंदलाल बोस ने सजाया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।